आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये संविधान का क्लास है और इस संविधान के माध्यम से मैं आप लोगों का मुख्य जो तथ्य हैं गारंटी के साथ पूरा बढ़िया से कवर करा दे रहा हूँ। यह रिवीजन क्लास के मूड में रखिएगा और इसके साथ 100 सवाल भी हैं। 100 सवाल को भी हैंडल करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य को हम थोड़ा सा रिवीजन करवा दें जिससे आप लोग गलतियाँ कम करें। तो बहुत ऑटो मूड में रहिएगा, बिल्कुल ठक खींचते चल रहे हैं हम। बस आप लोग अपनी एकाग्रता और अपना रिवीजन का जो पैटर्न लेके रखे तो उस दिमाग को खोल के रखिएगा। आप कितना जानते हैं वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जितना अभी बता दे रहा हूँ इतने में आपके 100 सवाल हैंडल हो जाएंगे और आपके जितने भी पोल से लगने वाले, पोल मतलब पॉलिटिकल साइंस से लगने वाले क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे सॉल्व हो जाएंगे। केवल 15 मिनट तक आप इस क्लास को देखिए, उसके बाद हम लोग मिलकर 100 सवाल को लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ तथ्य। अरे भैया ये क्या लगा दिया। अगर कुछ सीखना चाहते हो तो अपनी गलतियों से सीखो, सिखाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ आज तक। किसी को समझाने वाला, किसी को कोई बनाने वाला, बिगड़ाने वाला, बताने वाला कोई नहीं है। बस वो है तो आप ही हो और आप ही वो बात को कर सकते हो। चलते महत्वपूर्ण तथ्य पे। संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है बेटा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन, फर्स्ट अधिवेशन कब हुआ था तो लिखिएगा 9 दिसंबर। बस याद करते चलिए, हम बोलते चलते हैं। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। यह सेंट्रल हॉल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था बेटा? यह सेंट्रल हॉल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सेंट्रल हॉल में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सर्वसम्मति अस्थाई, सर्वसम्मति बेटा, सर्वसम्मति से अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोगों को पता होगा, सच्चिदानंद सिन्हा थे बेटा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो पूरा लिखने पे नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा से अस्थाई सदस्य। लेकिन आप लोगों को एक चीज और पता होगा, 11 दिसंबर बेटा, 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर अंबेडकर, क्या नाम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिएगा ये डेट याद रखिएगा। ये बने थे कब? सेंट्रल हॉल में हुआ था। कब बने थे सच्चिदानंद सिन्हा? 9 दिसंबर को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अस्थाई बन रहे हैं ये कब बन रहे हैं? 11 दिसंबर को बन रहे हैं बेटा। अध्यक्ष नियुक्ति किए गए थे, ठीक है ना। फिर तीसरा वाला हेडिंग देखिएगा, 13 दिसंबर को बेटा। देखिए यह अस्थाई सदस्य 9 दिसंबर को बनते हैं, अस्थाई सदस्य बनते हैं 11 दिसंबर को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू बेटा, नेहरू जी ने उद्देशिका को प्रस्तुत कर दिया था। तो ये डेट याद रखिएगा, कब उद्देशिका को प्रस्तुत किया था। तो उद्देशिका को उन्होंने प्रस्तुत किया था, एक मिनट पेन पतला कर लें बेटा थोड़ा सा। उद्देशिका को उन्होंने प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर को। कितना किया था बेटा? 13 दिसंबर को उद्देशिका को उन्होंने प्रस्तुत किया था। संविधान निर्माण के लिए अनेक प्रकार के, देखिए संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियां बनाई जाएंगी, लेकिन उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी बेटा। कौन सी थी? प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। ये भी आप लोगों को पता है, रिवीजन मूड में हो गया। कितने सदस्य थे सर? 7 सदस्य थे बेटा। ये भी आप लोगों को पता हो जाएगा। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। किसके तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था, ठीक है ना। किसके तहत किया गया था बेटा? कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। अरे भाई रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, रेजर ले ले बेटा जिससे कि ये मिटा दें। तो ये किसके तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। और संविधान बनाने में कितना समय लगा था? संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कितना महीना? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनाने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सारे को हम एकदम बिल्कुल डिबेट कर देते हैं, जिससे आप लोगों को आने वाले 100 सवाल में कोई कठिनाइयां नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। आगे बढ़े फिर से, चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। पेन ले लेने दीजिए, आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो संविधान सभा, अच्छा ये बताइएगा संविधान सभा को अंगीकृत कब किया गया था? अंगीकृत का मतलब होता है अपनाना बेटा। अंगीकृत कब किया गया था? तो यह बात याद रखिएगा, 26 नवंबर
1949 को बेटा, 1949 को। और लागू कब किया गया था बेटा, लागू कब किया गया था तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है ना। संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में कब इसको मनाया जाता, 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है, स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है तो 1930 की कहानी आप लोगों को पता होगी, इससे ज्यादा हम बताने के लिए यहाँ सक्षम नहीं है। कारण ये है, देखिएगा, संविधान सभा बेटा, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो ये याद रखिएगा, डेट ही बता रहा हूं जहां कंफ्यूजन है, और सबसे ज्यादा डेट पूछा जा रहा है आज के जमाने में। जनवरी बेटा, 24 जनवरी 1950 को बेटा, 24 जनवरी 1949 को संविधान सभा का अंतिम बैठक थी। अंगीकृत कब किया गया, तब लागू कब किया गया था, तब। और स्वाधीनता दिवस के रूप में 1930 को 26 जनवरी को मनाया जाता, उसी के रूप में किया गया था। संविधान सभा जब लागू हुई थी बेटा, जब संविधान सभा लागू हुआ था, तो संविधान सभा जब लागू हुआ था, क्या हुआ था, संविधान सभा जब लागू हुआ था तो क्या हुआ था, संविधान सभा जब लागू हुआ था तो उस समय संविधान अनुसूचियां कितनी थी, संविधान सभा जब लागू हुई थी तो अनुसूची 8 थी, अनुच्छेद कितने थे, 395 थे, भाग कितने थे, भाग बेटा, भाग का मतलब होता है भाग, भाग कितने थे तो 22 भाग थे। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 400 प्लस बेटा अनुच्छेद है, और 22 भाग है लेकिन 25 दिखाया जाता है। ये बात आप लोगों को बहुत डिट्टो क्लियर रखने की आवश्यकता है। संविधान के विभिन्न स्रोत कौन कौन से बेटा, संविधान के विभिन्न स्रोत देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंस बता दे रहे, संविधान के संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से क्या क्या लिया गया था, तो मौलिक अधिकार लिया गया है। यूएसए से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है बेटा। प्रस्तावना यहीं से लिया गया, आगे सवाल आने वाले हैं। प्रस्तावना लिया गया है और यशस्वी लिया गया, मतलब उच्चतम न्यायालय लिया गया। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, ब्रिटेन से क्या लिया गया, तो संसदीय प्रणाली ली गई है बेटा। कौन सी ली गई है, संसदीय शासन प्रणाली ली गई है। एकल नागरिकता ली गई है, मतलब एकल नागरिकता ले गया बेटा, ठीक है ना, एकल नागरिकता लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो आयरलैंड से क्या लिया गया है, आयरलैंड से डीपीएसपी ले गया है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, लिखने पे मत जाइएगा, बिल्कुल खींच रहे हैं कांटा, ऑस्ट्रेलिया पे जाइएगा। समवर्ती सूची ली गई है बेटा, कौन ली गई है, समवर्ती सूची लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, समवर्ती सूची लिया गया। दक्षिणी अफ्रीका से क्या लिया गया है सर, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब रियर एंड रियर, मतलब इसको छोड़ के आप नहीं रख सकते यदि संविधान से सवाल सही करना, वही बता रहे हैं। संविधान संशोधन लिया गया बेटा, कौन लिया गया है, संविधान संशोधन लिया गया, संविधान संशोधन लिया गया। रूस से क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्य लिया गया बेटा, एफडी लिख लीजिए डायरेक्ट, मौलिक कर्तव्य लिया गया। कनाडा से क्या लिया गया सर, कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था बेटा, संघात्मक शासन व्यवस्था लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया, ये चीजें आपको नहीं मिलेगी, फ्रांस, ये सब सारा मिल गया होगा, मैं मानता हूं इसको मिल जाएगा, लेकिन फ्रांस से क्या लिया गया था, फ्रांस से गणतंत्रीय बेटा, गणतंत्रीय शासन व्यवस्था लिया गया था। कौन सा लिया गया था, गणतंत्रीय शासन व्यवस्था लिया गया था। एक बार और रिवीजन करवा दें। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया था, तो मौलिक अधिकार, प्रस्तावना और उच्चतम न्यायालय लिया। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था और एकल नागरिकता लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, दक्षिणी अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया, रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया। कनाडा से क्या लिया गया था, संघात्मक शासन। फ्रांस से गणतंत्रीय शासन व्यवस्था लिया गया था। लास्ट में लिख लीजिएगा जर्मनी बेटा, जर्मनी याद आ गया, यहीं से आपातकालीन व्यवस्था लिया गया था, जर्मनी से आपातकालीन व्यवस्था लिया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग बेटा, राज्य पुनर्गठन आयोग, तो आप लोगों को पता होगा, डायरेक्ट लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राज्य बनने वाला कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है बेटा। कौन सा है, आंध्र प्रदेश राज्य है। कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश राज्य है। तो थोड़ा सा सिफारिश, कौन से सिफारिश किया, अफजल का नाम सुने होंगे आप लोग, अफजल अली बेटा, अली एक समिति की गठन की जाती है। इसी समितिया के सिफारिश पे, इसी समितिया के सिफारिश पे एक एक्ट बनाया जाता है, अधिनियम 1956 का अधिनियम, अधिनियम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कितने राज्य बनाए जाते हैं, तो हैया डटवा याद करिएगा, 14 राज्य बनाए जाते हैं बेटा, 14 राज्य, राज्यों और 6 संघ बेटा, संघ शासित, केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश को बनाया जाता है। ये बात एकदम बिल्कुल क्लियर कट रखिएगा, ये बहुत कम सवाल में मिल पाता है। और 1 मई को
1 मई बेटा, 1 मई को 1968 में मराठी और गुजराती भाषा में संघर्ष हो जाती है। देखिएगा 1968 में, 1 मई 1968 को गुजराती और मराठी में क्या हो जाता है, संघर्ष हो जाता है। तो गुजरात राज्य और महाराष्ट्र राज्य को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? गुजरात और महाराष्ट्र राज्य को बनाया जाता है। थोड़ा सा नए ट्रेंड में एक चीज और होगा, उसको भी लिख लीजिएगा आप लोग। एक नए ट्रेंड में 2000 में बेटा, 2000 में एमपी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, यूपी का नाम सुना होगा, बिहार का नाम सुना होगा। इन्हीं से अलग करके एक छत्तीसगढ़ बनाया गया, झारखंड बनाया गया बेटा, झारखंड और उत्तराखंड यहीं से मिलकर बनाया गया था। ये बात याद रखिएगा। और 2 जून बेटा, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बनाया। देखिए कितना इतिहास पढ़ाए हैं 1956 का, हम आ गए 2014 तक का। इतनी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। एकल नागरिकता का ध्यान रखिए। एकल नागरिकता किसे कहते हैं? तो एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया तो आप लोगों को पता होना चाहिए। एकल नागरिकता हम ब्रिटेन से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं। 5 से लेके 11 के अनुच्छेद में लिखा गया है, भाग 2 में उल्लेख है बेटा, ठीक है ना। भाग 2 में उल्लेख है भारत की नागरिकता। अब आर्टिकल कितने से संबंधित है? 5 से लेके 11 तक है। भारत में कौन सी नागरिकता पाई जाती है? एकल नागरिकता पाई जाती है। कौन पाई जाती है बेटा? एकल नागरिकता पाई जाती है। अब आ जाएंगे मूल कर्तव्य, मूल अधिकार पे। मूल अधिकार कौन कौन से हैं? देखिएगा 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं जिनमें निम्नलिखित है। तो भाग कितने हैं बेटा? भाग कितने में? तो भाग 3 में है, 12 से लेके 35 तक मूल अधिकार है। या फार लिख लीजिए, नहीं या फार, हाँ, फंडामेंटल राइट्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए समता का अधिकार, मैं ये लगा दिया इसलिए कि इतना बड़ा लिखेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। जब संविधान लागू हुआ था बेटा, संविधान लागू हुआ था तो कितने अधिकार थे? तो 7 थे। कितने थे? 7 थे। तो संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 300A में बेटा संपत्ति के अधिकार को निकाल के जोड़ दिया गया 301A में। तो संपत्ति का अधिकार कितने में था? तो अनुच्छेद 19 में था। बस इससे ज्यादा कुछ मत जानिएगा। समता का अधिकार कितने से कितने है? 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 1922 से, शोषण के विरुद्ध 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। 29 में क्या है? 29 से 30 में संस्कृत और शिक्षा संबंधित, किसके लिए? अल्पसंख्यक के लिए। यदि नहीं याद आ रहा आपको तो अल्पसंख्यक के लिए। संवैधानिक उपचार हो जाएगा बेटा। संवैधानिक उपचार मतलब यदि कोई इसका उल्लंघन कर रहा है, यदि कोई इसका उल्लंघन कर रहा है तो हम आर्टिकल 32 के तहत कहाँ चले जाएंगे बेटा? आर्टिकल 32 के तहत कहाँ चले जाएंगे? डायरेक्ट, 1 मिनट बेटा, फोन आ रहा है, कट कर दें। 32 के तहत कहाँ चले जाएंगे बेटा? 32 के तहत कहाँ चले जाएंगे? एक बात ध्यान रखिएगा, 32 के तहत हम चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो यह 5 प्रकार का बेटा, 5 प्रकार का क्या जारी कर सकता है? रीट जारी कर सकता है। तो वह रीट का नाम भी पता होना चाहिए आप लोगों को। बंदीय प्रत्यक्षीकरण होता है बेटा, देखिएगा एकदम बिल्कुल ऐसे ही याद होना चाहिए। बंदीय प्रत्यक्षीकरण और परमादेश होता है बेटा, परमादेश होता है, परमादेश होता है। और परमादेश के बाद प्रतिषेध होता है, प्रतिषेध होता है। कभी मौका मिलेगा तो इनके पूरे अर्थों के बारे में हम आपको, अधिकार परीक्षा होती है बेटा, अधिकार परीक्षा होती है, और उत्प्रेषण होता है। ये 5 नाम आपको पूरा बहुत बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हमको 100 सवाल लगाना, इसलिए हम समय नहीं ले सकते। राज्य के नीति निदेशक तत्व पे हम आ चुके हैं। देखिए संविधान कितना फास्ट पढ़ाया जाए। राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में कहाँ से लिया गया था? तो यह आयरलैंड से लिया गया। ऊपर आप लोगों ने देखा है, आयरलैंड से लिया गया था। यह आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। किसमें है? भाग 4 में है बेटा, भाग 4 में है, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग कंफर्म हो गए कि नहीं कंफर्म हो गए? आर्टिकल 36 से लेके 51 तक उल्लेख है, आर्टिकल भाग 4 में उल्लेख है। कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया, ठीक है ना। अब मूल कर्तव्य देख लीजिए, मूल कर्तव्य कहाँ से कहाँ लिया गया है? मूल कर्तव्य लिख लीजिए, मूल कर्तव्य लिख लीजिए बेटा। मूल कर्तव्य के बारे में पहुंचे तो आप उन लोगों ने नाम सुना होगा, सरदार सरवण सिंह बेटा, सरदार सरवण सिंह है, सरवण सिंह समिति के तहत बेटा, सरदार सरवण सिंह समिति के तहत या अनुशंसा पे मूल कर्तव्य को 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत, 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ने की बात की गई थी, जोड़ने की बात की गई थी। तो भाग कितने में है सर? भाग 4 क में है, ध्यान दीजिएगा।
जो नीति निदेशक तत्व है बेटा वो केवल 4 है, लेकिन यहाँ पे क जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ 51 क जुड़ा हुआ है, उसमें 51 भर है। ठीक है ना, इतना कंफ्यूजन मत रखिएगा, नहीं तो सवाल गलत कर जाएंगे। कहाँ से लिया गया है, तो यह रूस से लिया गया। सोवियत संघ भी नाम आता है, यूएसएसआर नाम आता है। देखिए कितना सपोर्टेड क्लास रहा, देखिए कितने लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दिया करिए कम से कम। इतना बढ़िया डेडिकेशन से आप लोगों का क्लास चला रहे हैं। अभी देखिएगा 100 सवाल जब लगाने चलेंगे कितना बेहतर तरीके से आप हैंडल कर पाएंगे। अभी मूल कर्तव्य कितने हैं, तो 11 है बेटा। कितने हैं, 11 मूल कर्तव्य। बस रिवीजन। केंद्र और राज्य संबंध की बात कर लीजिए सर, केंद्र और राज्य के संबंध की बात कर लें तो बेटा केंद्र और राज्य संबंध ध्यान रखिएगा, केंद्र और राज्य का संबंध समवर्ती सूची में है। ये बात बहुत कम लोगों को पता होती है। किसमें है बेटा, तो समवर्ती सूची में है। तो सूची कितनी है सर, सूची बेटा 3 है। एक संघ सूची हो जाएगी, एक राज्य सूची हो जाएगी, एक समवर्ती सूची हो जाएगी। तो इसमें केंद्र और राज्य दोनों का होता है। इसमें राज्य में केवल राज्य बनाएगा और इसमें होगा। यदि आप लोग सब्जेक्टली जानकारी लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय ले लीजिएगा। केंद्र और राज्य के बीच में एक समिति बहुत प्रसिद्ध है, समिति की बेटा उसका नाम है, ध्यान रखिएगा, सरकारिया आयोग। बेटा ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध, IAS तक में पूछा गया है। 1963 में बनाया गया था, 1983 सॉरी बेटा गलती लिख दिए, 1983 में बनाया गया था। केंद्र और राज्य परिषद के तहत बनाया, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात एक चीज और ध्यान में आ जाएगा, केंद्र और राज्य परिषद। बेटा केंद्र और राज्य परिषद की बात करें, केंद्र और राज्य परिषद की बात करें तो अनुच्छेद बेटा, अनुच्छेद 263 में बेटा, 263 में केंद्र और राज्य की परिषद में 263 आर्टिकल कितने में है, 263 में है। कितने में है, 263 में। इसका अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष पीएम जी होते हैं बेटा। कौन होते हैं, पीएम जी होते हैं। बस इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक थोड़ा सा देख लीजिएगा, नीति आयोग को भी चेक कर लीजिएगा, सवाल इससे आने वाला है। नीति देखिए पहले मैंने पूरा रिवीजन करवा दिया, अब उसके बाद सवाल पे चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग को 64 वर्ष के बाद बेटा, नीति आयोग को 64 वर्ष के योजना आयोग की जगह पे, योजना आयोग की जगह पे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग 2000 जनवरी 2015 में इसको बनाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं। ज्यादा लिख नहीं रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी खींचना है हमको, ठीक है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ध्यान रखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आर्टिकल जरूर ध्यान रखिएगा, 148 से 151 तक है। कार्यकाल इनका कितने वर्ष का होता है, तो बेटा ये ध्यान रखिएगा, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आयु कितने तक कर सकते हैं, तो यह 65 वर्ष तक कर सकते हैं। कौन होता है, IAS लेवल के अधिकारी लोग इसके सचिव बनाए जाते हैं। इसका नाम होता है संसदीय प्रहरी। यदि इसका नाम रख दिया जाए ना, संसदीय प्रहरी किसे कहा जाता है, तो आधे लोगों का ऊंट और दिमाग पूरा सूख जाएगा। नियंत्रण महालेखा परीक्षक को कहा जाता है, नियंत्रण। वॉच डॉग भी इसी को कहा जाता है, यदि लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा, वॉच डॉग भी इसी को कहा जाता है। प्रहरी का मतलब ही डॉग होता है, ठीक है ना, इतना ज्यादा याद रखिएगा। क्या रखना है यहाँ पे याद, 148 से लेके 51, 6 वर्ष, 65 वर्ष, और वॉच डॉग और प्रहरी के रूप में नाम इनका जाना जाता है। अब आ जाएगा निर्वाचन आयोग, आ जाएगा। निर्वाचन आयोग के बारे में थोड़ी सी चीजें जान लीजिएगा। निर्वाचन आयोग का 324 है। ये क्या है सर, आर्टिकल है, अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक है बेटा, ठीक है ना। आर्टिकल 324 से लेके 29 तक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इनका कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है और 65 वर्ष तक हो आयु है, ये आयु है। लेकिन एक अध्यक्ष का, ये अध्यक्ष का, अन्य का क्या होना चाहिए, अन्य का 62 वर्ष होना चाहिए बेटा, 62 वर्ष और 62 वर्ष और 6 वर्ष की कार्यकाल होना चाहिए, 6 वर्ष कार्यकाल होगा। इसमें अंतर क्या बता रहे हैं सर, देखिए हैया बता रहे हैं, हैया दोनों में अंतर है। अन्य के लिए 62 वर्ष है, लेकिन अध्यक्ष के लिए 65 वर्ष है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई हो तो बहुत अच्छे। वित्त आयोग, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो पीडी का मतलब राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 280 में है संवैधानिक, क्या नाम है, संगठन आयोग बेटा, संवैधानिक आयोग है। 5 वर्ष के लिए किया जाता है और भी बढ़ाया जाता है। और इसका काम क्या है, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध को स्थापित करना। यहाँ पे देखिए संविधान संशोधन के प्रमुख संशोधन कौन से, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट कि सवाल तो लगभग यहीं से आ जाते हैं। आप चेक करिएगा प्रीवियस ईयर के पेपर,
100% सवाल आप देखिएगा, इतने आधे घंटे के अंदर अंदर मैं पूरा सवाल लड़ा दूंगा। बस थोड़ा सा तरीका आपको पता होना चाहिए लड़ने और लड़ाने देखने का। पहला संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पहला संविधान संशोधन है, थोड़ा मार्कर ले दीजिए, मार्कर को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेने दीजिए, थोड़ा सा और कर लीजिए गुरुदेव। चलिए मार्कर में देखिएगा 9वीं अनुसूची को ध्यान रखिएगा बेटा। कौन से को? 9वीं अनुसूची को ध्यान रखिएगा। जमींदारी उन्मूलन से अधिनियम पारित किया गया था। ये बात दोनों बहुत अच्छी तरीके से डिट्टो क्लियर रखिएगा। कब पहला संविधान संशोधन किया गया था? तो 1951 में किया गया था। किससे संबंधित है? 9वीं अनुसूची से। 9वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया? जमींदारी उन्मूलन अधिनियम। बस इससे ज्यादा यहाँ कुछ मत याद करिएगा, नहीं तो फिर याद करते रहिए और रटते रहिए, संविधान है और छोटा कर देगा जीवन भर। ये देखिएगा, दूसरा संविधान संशोधन 1952 में हुआ था। किससे संबंधित है? राज्यों में प्रतिनिधित्व के निर्धारण से। किससे? राज्यों में प्रतिनिधित्व निर्धारण से। बस इतना याद करना, एकदम, इससे ज्यादा कुछ नहीं याद करना है। यदि याद करना है तो आप अपना नाम याद कर लीजिएगा, लेकिन इन दोनों से इससे ज्यादा नहीं पूछिए। 42वें संविधान संशोधन में देखिएगा 1976 में, इसको लघु संविधान कहा जाता है। ये याद कर लीजिएगा। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष बेटा, समाजवादी, अखंडता शब्द जोड़ा गया था। प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया गया था, जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सुझाव पर जब ऊपर पढ़े तो मूल कर्तव्य था, और आज के डेट में कितना है? 11। यही बताया अभी ऊपर आप लोगों को, जस्ट अभी यही ऊपर आप लोगों को समझाया है। अब डायरेक्ट हम आ जाते हैं 44वें संविधान संशोधन 1978 में। संपत्ति के मूल अधिकार को, यही बताएं एकदम, संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके सशस्त्र विद्रोह में स्थित मंत्री गठन प्रणाली, राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा राष्ट्रपति करेगा। ये बात यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, इससे ज्यादा कुछ मत नोट करिएगा। 52 बेटा, 52 संविधान संशोधन के तहत क्या 1985 में इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी जोड़ी गई थी? 10वीं से। दल बदल वाला जोड़ा कानून जोड़ा गया था, जिसको आया राम गया राम हरियाणा वाले। 61वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 1989 में। मत अधिकार को 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था। ये बात नोटेड है, ज्यादा नहीं है कुछ भी। फिर देखिएगा 73वां संविधान संशोधन, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भाग बेटा, भाग जो है, पेन बदल लेने दीजिए, मार्कर यहाँ पे लगा हुआ है ऑलरेडी। ये जो भाग है बेटा, भाग 9 जोड़ा गया था, भाग 9 जोड़ा गया था, और नई अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसको 11वीं अनुसूची कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। देखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1992, ये बात याद रख लिया सर। क्या जोड़ा गया था? तो भाग 9 जोड़ा गया था। किन जोड़ा गया था बेटा? भाग 9 जोड़ा गया था। भाग 9 में क्या जोड़ा गया था? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी सर, ठीक है। और यह किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। किस लिए पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं याद करना, बस आगे बढ़िएगा। 74वें संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया था? एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9 क जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा, ऊपरा वाले में तो केवल 9 बता रहा था, निचवा वाले में 9 क बताया जा रहा, मतलब वही भगवा है सर। हाँ वही भगवा। नई अनुसूची जोड़ी गई थी, तो कौन सी जोड़ी गई थी? तो 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। शहरी स्थानीय व्यवस्था को बनाया। देखा भाई, हमारे देश में 2 प्रकार के लोग हैं, एक शहर के लोग हैं, एक गांव के लोग हैं। अच्छा गुरुदेव, गांव को व्यवस्था करने के लिए क्या किया गया था? तो गांव को व्यवस्था करने के लिए 1773 बेटा, 73 में 1992 में जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची भाग 9 जोड़कर व्यवस्था कर दिया गया। लेकिन शहर खरतीन भाग 9 क जोड़ी गई और 12 अनुसूची जोड़ी गई थी बेटा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 66वें संविधान संशोधन के तहत निःशुल्क शिक्षा की बात की जा रही है बेटा। 6 से लेकर 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा मौलिक अधिकार में। तो 21 में जोड़ा गया, तो 21 में जोड़ा गया। बहुत मोटा हो गया, अरे भैया तो बम्बाड़ा मन चल रहा है। 19 नहीं बेटा, 21 में जोड़ा गया था। किस में जोड़ा गया था? 21 में जोड़ा गया था। 99 संविधान संशोधन में तो कुछ मत याद करिएगा, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, मतलब एससी
प्लस HC के नियुक्ति से संबंधित है। बस इससे ज़्यादा मत करिएगा, क्योंकि ये हर साल 2 साल पे विवादित में रहता है कि जाना आपका एग्जाम भी उसी समय है। 100वां संविधान संशोधन 2015 में बांग्लादेश से संबंधित, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। भूमि हस्तांतरण याद करने की जरूरत नहीं, पढ़ोगे तो इसे याद हो जाएगा। बांग्लादेश से क्या नाम है, पूरी पाव खाएगा, बांग्ला भूमि में हस्तांतरण करेगा। 101 में देख लीजिएगा, एक कर प्रणाली, एकल प्रणाली मतलब GST। कौन सा गुरुदेव? GST। कौन से? 101 में। कब हुआ था? 2016 में हुआ था। बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो 102 में 2018 में। 103 में EWS बेटा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण दिया गया था। देखिए इतना सारा समय मुझे लग गया अभी संविधान पढ़ाने में। अब ये आप लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, बहुत कंफ्यूजन रहता है। आज इसी कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने लगा दिया। मैंने बोला कंफ्यूजन रहने नहीं देंगे, सवाल को जीने नहीं देंगे, क्योंकि जिंदा एक ही राजा रह सकता है, या तो सवाल या तो उत्तर। तो आप लोग उत्तर लेके सवाल को पीट दिया करिए, एकदम बिल्कुल झकझोर के मारा करिए, 2-4 थप्पड़ मार दिया करिए। 4 थप्पड़ लेके खड़ा रहता, कहता हम एक को लौटा देंगे बेटा। तो सवाल को पीटने की आदत डालिए, ठीक है ना, पिटवाने की आदत मत डालिए, नहीं तो सवाल पीटने लगेगा ना तो फिर यहाँ धरती पे टिकना मुश्किल हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रपति की आयु कितनी होती है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को याद कर लियो भैया। देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के 35 वर्ष होला। प्रधानमंत्री और लोकसभा, मतलब लोकसभा में यदि आपको नियुक्ति लेना है तो आपको 25 वर्ष की आयु होना चाहिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष होना चाहिए। 30 वर्ष राज्यपाल बनने के लिए, 35 वर्ष फिर याद रखिएगा। देखिए, राज्यपाल उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति तीनों खातिर 25 वर्ष चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री के लिए और विधान परिषद के लिए 25 वर्ष चाहिए, और विधान परिषद के लिए कितना चाहिए? 30 वर्ष। का याद है ये करना? इसमें कुछ भी याद नहीं करना, सब याद है। लोकसभा से संबंधित यदि है तो 25 वर्ष है, राज्यसभा से संबंधित है तो 30 वर्ष है, राष्ट्रपति से बड़े का लेवल का अफसर है तो उसको 35 वर्ष। केवल 3 कैटेगरी है, 25, 30, 35, 5 साल बढ़ा लीजिएगा। हाई देखना होगा तो देख लीजिएगा। सूची के बारे में हमने रख दिया है, ये सूची है बेटा, सूची 8वीं 22 भाषा को बोली गई, 9वीं अनुसूची में चुनौती नहीं दिए जाने, ये सब याद कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण आर्टिकल हमने रख दिया, इससे ज्यादा आर्टिकल याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है। 356 राष्ट्रपति शासन है। अब चलते हैं हम लोग, अब सवाल पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं सर? अब सवाल पे लेके चलते हैं। अब सवाल हैंडल करना शुरू करिए। देखिएगा, निम्न में से किस राज्य का एक पृथक संविधान है? तो तब तो था लेकिन अब नहीं है, तब तो था लेकिन अब नहीं है, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार को लेकर चर्चा में रखिएगा और सवाल का जवाब दीजिएगा। कौन सा हो जाएगा राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार? अब पुटअप करते चलिए। देखिए, आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, कितने लोग तो पैसे कुछ हुआ लेकिन देख रहे हैं, लेकिन अभी तक शेयर भी नहीं किया। अरे थंबनेल होता है, उसको दबाना पड़ता है, तब टींदे आवाज आएगा, आपका सवाल अपने आप सही हो जाएगा। पींदे, ठीक है ना। जब टींदे आवाज आएगा तो पींदे सवाल सही हो जाएगा, और जब धाएं दे आप मोटिवेट हो जाएंगे, साएं दे आप एग्जाम में पहुंच जाएंगे, और भाएं दे आपकी नौकरी लग जाएगी, और 2 महीना के अंदर तनख्वाह गिनना शुरू कर दिया। तो लाइक कर दिया करिए, कम से कम इतना बड़ा नाता जुड़ा है जब, तो लाइक करिए दबा के। चलिए, गुड शाबाश। तो बेटा ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 19A में है झंडा फहराने के लिए। किसमें है? आर्टिकल 19 में झंडा फहराने के लिए। थोड़ा सा स्पीड खींचेंगे क्योंकि पढ़ा दिए हैं। देखिए, अभी पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, देखिए कितना बढ़िया से सवाल लग रहा होगा। भाग 3 में क्या है सर? मौलिक अधिकार है सर, मौलिक अधिकार है। देखिए कितना बढ़िया लगा कि नहीं लगा, अभी पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया। देखिए, ये सवाल होता है लगाने का तरीका। 1946 में संविधान सभा का गठन द्वारा बनाई गई के तहत किया गया था। क्या किया गया था, यही पूछ रहा है। यदि आप लोग तुक्का मारे नहीं तो बहुत मस्त सवाल है, बहुत गजब। देखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनाई गई थी। आप वीडियो को पॉज करिएगा और देखिएगा, यही डिट्टो मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया आपको, अभी तक मैंने पूरा बताया है। देखिए फिर से आ गया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए किस व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? देखिए सवाल आ गया कि नहीं आ गया। जो ऊपर से क्लास देखते आया होगा बड़ा रंगीनिया मनाएगा
सर मजा आ गया, सर ऐसे पढ़ाइएगा, पक्का आपका जवाब आने वाला, सर ऐसे पढ़ाइएगा। कमेंट सेक्शन में लिख के देखिए, एक बार लिखिए, पहले लिख लीजिए तब आगे बढ़े। भारतीय संविधान के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया, किस भाग में किया गया है? तो भाग 2 में किया गया, गोपनीयता का भाग 2 में किया गया है। और नागरिकता की बात हमने यहीं पे किया था। तो थोड़ा सा ट्रिकी तो होगा बेटा, थोड़ा सा ट्रिकी होगा, यदि नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको लिख लीजिएगा। महाराष्ट्र में कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं? महाराष्ट्र में कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं? तो बताइएगा, लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है तो 48 है। ये सब याद करिएगा, क्योंकि सब कुछ बता नहीं सकते, इसीलिए तो सवाल लगवा रहे हैं। कुछ वहां जानकारी मिल गई, कुछ यहाँ से जानकारी ले लीजिएगा। कितना है? 48 है। लेकिन इस चीज को याद नहीं करना है, इसको याद क्या करना है, जिस राज्य में यदि 2 महीना पहले और 2 महीना बाद चुनाव होने वाला है, उन्हीं राज्यों का ध्यान रखिएगा, सवाल फंस जाएगा वैसे। किसके द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम प्रस्ताव में लाया जा सकता है? किसके द्वारा बताइएगा? 8 निर्वाचन मंडल को 50 सदस्य देना पड़ता है, 50 सदस्य देना पड़ता है, उसी के द्वारा लाना पड़ता है बेटा। चलिए ऑप्शन नंबर, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो बताइएगा, बड़ा अच्छा सवाल है ये भी, और आपको पता भी होगा। उच्च न्यायालय है बेटा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय नहीं है, उच्च न्यायालय का है बेटा। शपथ कौन दिलाता है? तो यहाँ आप बहुत लोग गलत हो जाएंगे, लेकिन यह बात ध्यान रखिएगा, राज्यपाल करवाता है, राष्ट्रपति उसको हटाता है, न कि आपको शपथ दिलाता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय को दिलाता है। संसद सदस्य में अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं केवल अंग्रेजी में, केवल हिंदी में, अंग्रेजी हिंदी दोनों में, अंग्रेजी हिंदी और अपनी मातृभाषा दोनों में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 10 है बेटा, सवाल नंबर 10 है, चेक करिएगा सवाल नंबर 10 में किस में हो सकता है? तो बेटा वो इसमें भी कर सकता है, मतलब उसको फ्रीडम है, वो किसी भी भाषा में बोलेगा। ट्रांसलेटर लगे रहते हैं और अध्यक्ष महोदय को वो चीजें समझाने के लिए। यदि कोई सदस्य कह दे कि हमको समझ में नहीं आया, तो ट्रांसलेशन के माध्यम से समझाया जाता है उनको, ठीक है ना। भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो भारत में न्यूनतम आयु इतनी होती है, न्यूनतम आयु 21 होती है। तो कौन सा करे थे? अभी तो सवाल लगाए आप लोगों ने, 18 है। 61वें संविधान संशोधन 1989 में आप लोगों ने 1988 के अधिनियम के तहत किया गया था बेटा, ये बात ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा शब्द किस महान क्रांति से ली गई है? ये सवाल तो यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन जवाब जरूर ले लीजिए और बहुत अच्छे से हैंडल करके जाइए। फ्रेंच क्रांति बेटा, फ्रेंच क्रांति से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? फ्रेंच क्रांति। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रस्तावना केशवानंद बनाम भारतीय मामले में किस रूप में वर्णित किया गया था? 14 नंबर सवाल को ध्यान रखिएगा। संविधान के भाग के रूप में, मात्र दार्शनिक के रूप में नहीं बेटा, संविधान के भाग के रूप में लिया गया था। किसके रूप में लिया गया था? संविधान के भाग में। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रस्तावना अरे तो बता ही दी है, 14 नंबर 2 बार आ गया क्या? अच्छा 2 बार हैंडल कर दिया। 3 स्तर वाली पंचायतीय राज्य प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी मध्य स्तर के इकाई है? बताइएगा। 3 स्तर है। देखिएगा, सबसे पहले मध्य स्तरीय कब किया गया था? तो आप लोगों को पता होगा, राजस्थान, नागौर जिला। आई बटन में आप लोगों को मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा बेटा आप लोगों को संविधान से संबंधित। इससे पहले बहुत अच्छा क्लास मैंने चलाया, 2 घंटे या 2.5 घंटे का, उसको एक बार जरूर रिवीजन करिएगा। गारंटी लेता हूं, यदि कोई सवाल गलत हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस से, कमेंट सेक्शन में जो चाहिएगा लिख के चले जाइएगा, एकदम बिल्कुल। और ऑनलाइन बेस पे हमारा क्या नाम है, गूगल पे चले जाइएगा, डायरेक्ट डालिएगा होप जीएस रिसर्च सेंटर, आपको पूरा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। इतना गारंटी ले रहे हैं। और बताइए, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं कर सकते। 15 नंबर का पंचायतीय समिति आ जाएगा मध्य स्तर पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में राज्यपाल उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? बताइएगा। 16 नंबर सवाल पे केवल राष्ट्रपति हटा सकता है, भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य नामित कर सकता है? तो बताइएगा। वैसे तो अभी हटा दिया गया, लेकिन नामित कर सकता है, बताइएगा। 17 नंबर सवाल का बताइएगा। 17 नंबर का 2 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। 2 का राज्यसभा में कितना हो सकता है? तो राज्यसभा में 12, लोकसभा में कितना? तो 2 कर सकता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है यहाँ पे। त्रिस्तरीय पंचायतीय राज्य प्रणाली से अधिक जनसंख्या वाले राज्य पर लागू होता है। ये तो भाई आपको हैंडल करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, हैंडल किस लिए करेंगे? हम हैं
हम हैं और आप हैं, तो दोनों लोग जान के रह जाते हैं, 20 लाख पे होती है। संविधान के भाग में राज्य के विभिन्न प्रावधानों का वर्णन है, किंतु वे किस राज्य पर लागू नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, छठा, ठीक है ना। संविधान के भाग 4 के बारे में बात कर रहा है। 19 नंबर सवाल है। तो आप लोगों को पता है जम्मू कश्मीर था, ये पुराना प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो बेटा पूर्व हो जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर अभी तो सभी पे लागू हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तोड़ दिया गया। संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। बताइएगा, ये भारत के नियंत्रण में प्रस्तुत की जाती है किसको बेटा? संघ के लोक सेवा से संबंधित, लोक सेवा प्रहरी बताए हैं, वाच डाग भी बताए हैं आप लोगों को। 148 से लेके 151, छोड़िए बता तो दिए हैं, वीडियो को पीछे जाके देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझा के मैं सवाल लगवा रहा हूँ, तो 20 का 2 हो जाएगा, राष्ट्रपति को सौंपता है बेटा। इससे पहले जो अभी नए नए जुड़े हैं, आप शुरू से वीडियो देखिएगा, एक भी सवाल गलत होने का चांसेस बहुत कम रहेगा। डाटा मैं समझा दूंगा जहां नहीं समझाया हूं ऊपर, लेकिन यहाँ पे राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही होती है बेटा? राज्य की मंत्रिपरिषद राज्य के विधानसभा के लिए। जैसे लोक सदस्य किसके प्रति होते हैं बेटा? सदस्य लोकसभा के, तो लोकसभा के प्रति होते हैं, वैसे ही विधानसभा विधायक विधानसभा के प्रति। संविधान की धारणा की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी? संविधान की धारणा की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो बताइएगा। संविधान की धारणा की उत्पत्ति बेटा 22 नंबर है। वैसे कहने के लिए कहा जा सकता है ब्रिटेन, लेकिन बेहतर रूप से यूएसए यहाँ पे जवाब होगा, ठीक है ना। इनमें से कौन से मौलिक अधिकार सामाजिक भेदभाव के उन्मूलन से संबंधित है? 23 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर 23 है बेटा, समानता के अधिकार से संबंधित है। कौन सा है? समानता, यही ना सामाजिक के भेदभाव के उन्मूलन की बात करेगा, और तो कोई कर नहीं सकता है, और तो एकमात्र विशेष की बात करता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, कारण बताइए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्यों? यहाँ सभी धर्मों को एक समान मानता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 2B सही है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा के बारे में बताती है? तो बताइएगा भाषा के, ये रोमन अंक संविधान में लिखा गया है। आप भाषा नंबर 8 हो जाएगी। और ऊपर आप लोगों को सूची मैंने दिखाया था, 22 के बारे में चेक किया था। देखिएगा, यदि आप एक 15-20 मिनट का जो क्लास मैंने ऊपर चलवाया ना, यदि वही अटेंड कर लीजिए, दोनों संविधान से आप सवाल सही कर जाएंगे, एग्जाम में गलत नहीं होंगे। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 27 नंबर सवाल का पुट ऑफ करिएगा। 52 होते हैं। कितना होते हैं? 5, 52। किस वर्ष सूरत और राष्ट्रीय आंदोलन के नरम दल और गरम दल नेताओं के बीच विभाजन हुआ था? ये तो पूछ दिया आप लोगों को मॉडर्न इंडिया से, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ये 1907 की बात की जा रही है बेटा। सूरत विभाजन बंगाल विभाजन के बाद होती है, ठीक है। आगे बढ़ते, ये 1905 में क्या होता है? 1905 में बंगाल विभाजन होता है, इसमें महात्मा गांधी का आगमन होता है, ठीक है। चलिएगा, इस समय गरम दल नरम दल अपने चरमोत्सर्ग पे काम करते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये तो सवाल क्या नाम है, नामुर्दू कह रहा हूं। ये बहुत ही मतलब आसान सा तो है, लेकिन पूछता जरूर है ऐसे सवाल। चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को इनमें शामिल किया गया था? तो आप लोग बताइए भाई, जल्दी से टाइप करिए। देखिए, आप लोग कमेंट नहीं देते हैं, क्लास कैसा लगता है जरूर मेंशन करिएगा प्लीज। इस बात को जब तक आप लोग मेंशन नहीं करेंगे, हम कैसे आप लोगों को इन्वॉल्वमेंट बना पाएंगे कि भैया इस क्लास आपको चाहिए। मन मर्जी बनाते हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट है। संविधान की सूची में केंद्रीय और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन का वर्णन किया गया है, तो बताइएगा किसमें किया गया? तो अभी ऊपर बताएं, देख लीजिए 31 सवाल लगा दिए, 1 सवाल को छोड़ दीजिए। टोटल सवाल मैंने 31 सवाल सही करा दिया। अब 100 में से 31 सही हो गए, अब देखिए कितना सही करवाएंगे हम। 7 में बेटा 7 सवाल है। भारतीय संविधान सभा में किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था? देखिए, ये भी सवाल बहुत अच्छा है। अभी कहेंगे कि सर जी देखिए कुछ नहीं, देखिए सर जी 22 जुलाई 1947 को किया गया था। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था? तो सवाल तो रिपीट हो गया, सॉरी। भारत में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ये तो आप लोगों को पहले ही पता चल गया होगा, क्योंकि इससे अभी मैंने पढ़ाया है। पंचायती राज्य प्रणाली को क्यों अंगीकार किया गया था? उसे सवाल तो बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, लगाइए देखिएगा।
पंचायती राज को देखिएगा। पंचायती राज वैसे ये यूपीएससी में या तो पीसीएस रैंक में पूछा जाता है, इस तरह के सवाल आप में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कभी काल आ भी जाते हैं। देखिएगा, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है हमारे वहाँ। एक तो पंचायत केंद्र में है और एक पंचायत बेटा राज्य में है और एक पंचायत गांव में है। तो इन्हीं को त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था कहा जाता है। तो इसका मतलब होता है जब तीन जगह काम बांट देते हैं तो विकेंद्रीयकरण कहा जाता है। इसी को कहा जाता है भारत में शासन व्यवस्था केंद्रीयकरण न होकर विकेंद्रीयकरण शासन व्यवस्था पे संचालित होती है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व, देखिए ये भी सवाल आपके सॉल्व हो गए उसी से 15 मिनट की क्लास से सॉल्व हो गए बेटा। भाग 4 में है, कौन सा है, भाग 4 में है। भारत के संविधान 44वें संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में से निम्न किस अधिकार को हटाता है। चलिए मान लेते हैं 37 नंबर आप छोड़ दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। लेकिन अब फिर से पकड़ लीजिए, क्योंकि यही चीज मैंने ऊपर बताया है, अभी ऊपर बताया है, संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 19 से हटाया गया। झंडा फहराने का अधिकार कौन से आर्टिकल में, जरूर लिखिएगा बेटा, झंडा फहराने का अधिकार कौन से आर्टिकल में, इसको मेंशन करिएगा। मैं चेक करता हूं कमेंट सेक्शन। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है बेटा, भारत का पहला मुक्त चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है, सुकुमार सेन। देखिएगा, मैंने अभी क्या पूछा आप लोगों से, भारत का झंडा कब फहराया गया, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 हैंडल करिएगा, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन हो जाएंगे, ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन ये बताइएगा वर्तमान में कौन है, कमेंट सेक्शन में ये 2 सवाल हैंडल करिएगा, ये 2 सवाल जरूर हैंडल करिएगा। भारत में मतदाता की सूची को अद्यतन करने की जिम्मेदारी किसकी है बताइएगा। तो चुनाव आयोग ही होगा, वैसे तो लगाना चुनाव आयोग को ही चाहिए आप लोगों को, तो चुनाव आयोग, क्योंकि गृह मंत्रालय का कोई रोल नहीं है, संबंधित राज्य का कोई रोल नहीं है। संसदीय सचिवालय क्या करेगा, संसदीय सचिवालय देखेगा उसको क्या करना है। इस भागों में निम्न में से कौन सा विषय यूनियन लिस्ट केंद्रीय सूची में शामिल नहीं है बेटा, देखिएगा, जन स्वास्थ्य, विदेशी मामले, वित्त और रक्षा। बताइए, 40 नंबर सवाल तक आप लोग हैंडल कर चुके हैं, यही नहीं हैंडल किया गया, ऑप्शन नंबर 2 नहीं किया गया। निम्न में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति भी रहा है, मतलब दोनों रहा है, ये बताइएगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब थे। भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो अभी तो आप बताया, अभी सूची जब मैंने जो बताया है आप लोगों को उसी समय बताया है बेटा, आप 22 हो जाए। 42 सवाल आप लोग आधा सवाल समझ लीजिए, नहीं आगे बढ़िए तब फिर बताते। भारतीय संविधान को कैसा माना जाता है, देखिएगा, कैसा माना जाता है, भारतीय संविधान को कैसा माना जाता है, भारतीय संविधान को कैसा माना जाता है। भारतीय संविधान को संघीय स्वरूप के साथ साथ एकात्मक भावात्मक दोनों हो सकता है। ये एक्चुअली आप लोगों को एक एडवोकेट है रवि सर, उनके द्वारा आप लोगों को, ऑलरेडी वो वकील है बेटा, उन्हीं के द्वारा आप लोगों को संविधान पढ़ाया जा रहा है। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, हालांकि हाथ हमारा भी बहुत अच्छा है संविधान के सब्जेक्ट के अंदर बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग वहाँ से भी सर के साथ ऑफलाइन में जुड़ के पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा कराते हैं। और खासकर यूपी पुलिस में संविधान से सवाल बहुत अच्छे आते हैं, अधिनियम से सवाल आते हैं। सरकार के संसदीय स्वरूप में को वास्तविक शक्तियां प्राप्त है, किसको, वास्तविक शक्ति। अब देखिए, ये पूछ रहा है नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका की बात कर रहा है। अब नाम मात्र की कार्यपालिका किसे कहते हैं और वास्तविक कार्यपालिका किसे कहते हैं, तो आप लोगों को पता हो जाएगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद को वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है, राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्यपालिका कही जाती है। अभी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे तर्क बहुत बड़ा है, समय बहुत कम है, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए हम ज्यादा डिबेट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो गंगा ऐसा नहवा देते कि समुद्र में जाके भी आप भूल जाते कि गंगा ही सबसे बड़ी नदी है। धर्म, नस्ल और जाति, लिंग अथवा जन्म के स्थान पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। समानता के अधिकार से है, ऊपर हमने अधिकार के बारे में चर्चा किया था, यदि बता दें तो अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखिएगा आर्टिकल 15 है, इसमें क्या दिया गया। अब ये पूरा चारों डिबेट करेंगे तो समय चला जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं है। धनो उपार्जन वाला नहीं होना चाहिए बेटा, यही तो मुझे लग रहा है नहीं होना चाहिए, और होगा भी यही नहीं कंडक्टिविटी है, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस विशेषता और उसके स्रोत का गलत मिलान है बेटा, देखिएगा। न्यायिक पुनर्निरीक्षण, वैसे पढ़ाया तो हूं मैं, लेकिन देखिएगा यदि काम कर जाता है बात तो पूछ रहा है, गलत मिलाया गया बेटा,
यदि गलत मिलाया गया है तो कौन सा गलत मिला है? देखिए, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से होती है, ये तो मैंने बताया। आयरिशी संविधान से नीति निर्देशक तंत्र, ये भी बताया। मौलिक अधिकार यूएसए से बताया, ये भी सवाल सॉल्व हो चुका है। न्यायिक ब्रिटिश पुनरीक्षण बेटा ये यूएसए से लिया गया था। बहुत अच्छा सवाल हैंडल किए हैं आप लोग। केवल 15 मिनट के क्लास में देख रहे धुआं धुआं उड़ा दे रहे हैं हम। इतना बिल्कुल छांट बोट के पढ़ा, इससे ज़्यादा कुछ पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने होने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 क्लासेस और हैं पीछे का, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। एकदम बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा देंगे। अब मुझे गारंटी है नहीं, मुझे पूरा इस पर विश्वास है। आई होप है तो फिर कोई मतलब नहीं, जहाँ होप है वहाँ किसी प्रकार का होप करने की मतलब नहीं होती। 48 का बताइए कौन सा हो जाएगा बेटा? कल्याणकारी राज्य की बात केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, जिसका नाम है नीति निर्देशक तत्व हो सकता है। ठीक है ना? कल्याणकारी राज्य में कौन सा अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा प्राप्त करता है? तो आप लोगों तो बहुत रूबरू होंगे, बहुत ज्यादा रूबरू होंगे 370 के धारा में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त करता है? अभी आप लोगों ने लगाया है। देखिए, धर्म भेद पे तो आप लोगों ने 15 लगाया है, तो इस पे 14 लगा दीजिए सर, इस पे 14 लगा दीजिए। सही है सर, बिल्कुल सही है। अभी तक देखिए कितने लोगों ने लाइक नहीं किया। लाइक कर दीजिए भाई, बैठे हैं, एक बार बटन दबा दीजिए, कम से कम लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। सर इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं। दान दक्षिणा में यह सही, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देता है तो वह किसे त्याग पत्र देता है? किसको नहीं पता है? सबको पता है, लेकिन ध्यान रखिएगा किसको देता है बेटा? बताइएगा। उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? वो उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है ना? संसद के संयुक्त सत्र का सभापति कौन होता है? तो बताइएगा। थोड़ा सा खींच रहे हैं क्योंकि अभी 100 सवाल है। लोकसभा अध्यक्ष होता है। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है, डायरेक्ट लिख लीजिएगा। तो वैधानिक नहीं है, गैर वैधानिक नहीं, संवैधानिक है। ठीक है ना? 315 में इसका उल्लेख है बेटा, इसलिए संवैधानिक है। लोक लेखा समिति पीएससी के चेयरमैन को नियुक्त कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है बेटा। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दें। आपातकाल की घोषणा के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था लिखना चाहिए थी, तो ये इंदिरा गांधी होंगी। ये तो सवाल आप लोग हैंडल कर जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। निम्न में से किसने संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया है? तो 56 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। तो 56 नंबर का संवैधानिक सलाहकार BN राव साहब है। कौन है बेटा? BN राव साहब। आप लोग जरूर लिखिएगा, प्लीज जरूर लिखिएगा। ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा? 15-20 मिनट पढ़ाया हूँ और पूरा सवाल वहीं से सॉल्व हो रहा है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? देख लिए ना GS को पढ़ने का तरीका। कहते हैं GS बहुत कठिन, अरे बहुत GS आसान है, लेकिन पढ़ने का तरीका देखिए। रोड बहुत खराब है, गाड़ी बहुत खराब। अब जितनी महंगी गाड़ी होगी उतने खराब होगी। काहे खराब होगी? जब चलाने नहीं आएगा। तो गाड़ी जितनी महंगी होती है उतनी फैसिलिटी देती है। तो सब्जेक्ट जितने कठिन होता है ना उतने आसान होता है पकड़ने और चलाने की तरीका मालूम होना चाहिए। चलिएगा, एक बार पूरा संविधान का क्लास चला दे तो जीवन में कोई पसंद नहीं आएगा। बीपी को खट्टा पसंद है तो भैया खट्टा पसंद रहेगा। ठीक है ना? गुड्डू भैया को क्या पसंद है? गुड्डू भैया को पढ़ाई पसंद है। चलिए, 57 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा बेटा, संघ राज्य से संबंधित है। ठीक है ना? चलिए, कैबिनेट मिशन ने भारत को रूप में मानने का विचार किया था, तो बताइएगा किस रूप में मानने का विचार किया था? संघ राज्य में किया था। वैसे ये सवाल आपको पता है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है। कारण ये है कि इस फॉर्मेट में सवाल पूछा है उसने आपने। मूलभूत कर्तव्य से कोई प्राप्त नहीं होती, तो क्या नहीं प्राप्त होती? बताइएगा। 58 नंबर सवाल है, क्या नहीं प्राप्त होती है? कानूनी मंजूरी नहीं प्राप्त होती। कानूनी मंजूरी नहीं प्राप्त होती है। भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग प्रारंभ किया जाता है कहाँ पे? तो बताइएगा बेटा। भारत का राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना हो तो कहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोनों में। संसद के संयुक्त बैठक में नहीं बेटा, ये तो गलत दे रहा है, बिल्कुल ब्लंडर गलत। भारत में किस राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता? भारत में किसी राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? 60 नंबर सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है, आप दे पाएंगे। तो राज्यपाल करेगा। राज्यपाल को क्या भात खाने के लिए बनाया गया? भैया बना लिया करो यही सब। ठीक है ना? और केंद्र में कौन बनता है? तो राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से संविधान संशोधन पूछ लिया कि नहीं पूछ लिया? गजब पूछा है। सवाल हैंडल हो गया। देखिए, मैंने 60 सवाल लगा, चलिए 61 सवाल लगा दिए हैं। ईमानदारी से जरूर एक बार थंबनेल दीजिएगा, ईमानदारी से एक बार थंबनेल पुटअप करिएगा।
60 सवाल में यदि 10 सवाल और निकालना बेटा तो मैंने केवल 20 मिनट के क्लास में आपका 50 सवाल मैंने सॉल्व करवा दिया। आप खुद भी आश्चर्यजनक हो जाएंगे, चेक करके देखिएगा। 50 सवाल करवा दिया। आप बताइए 20 मिनट के सवाल में 50 सवाल करवाना मामूली बात होती है क्या? मामूली बात होता है? एकदम बिल्कुल खींच के रख दिया काटा। इसी नाम पे ताली बजाइए सभी लोग, ताली बजाइए एक बार जबरदस्त तरीके से। देखो अभी तक कोई नहीं बजाया, पूरे लोग जितने लोग देख रहे हैं सब के सब ताली बजाएंगे तब भी क्लास आगे बढ़ेगा। देखो बढ़ ही नहीं रहा है क्लास, फिर से जिद बना रहा है, आजकल जिद बना रहा है क्योंकि आप लोग बहुत जिद्दी बना रहे हैं। तो 66वां संविधान संशोधन यही आपको पढ़ाया बेटा 2003 में, ठीक है ना। आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में कौन सी निधि का उपयोग किया जाता है? तो बेटा ये तो पता होगा, आकस्मिक निधि होना चाहिए। राष्ट्रपति कर रहा है, आपातकाल लग चुका है तो कौन सा कर सकता है? ये तो थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है। आकस्मिक निधि क्या करेगा? हाईकुल तो वैसे डमाडोल हो गए तब ना वहां पर जाएंगे हम। निम्न में से किस डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान हृदय आत्मा के रूप में वर्णित किया गया? मतलब वो कह रहे हैं कि आत्मा किसे कहा है? किसने कहा है? अंबेडकर साहब ने। तो अंबेडकर साहब ने किसको आत्मा कहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो संवैधानिक उपचार को कहा है। तो संवैधानिक उपचार को कितने में कहा है? तो आर्टिकल 32 में है। इसी में मैंने परमादेश, अधिकार, परीक्षा और उपरेक्षा ये सब पढ़ाया 5 प्रकार का। इसी को भीमराव अम्बेडकर ने जिन्हें क्या कहा है? हृदय है संविधान। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? गजब सवाल बनाए हो सर जी, मानना पड़ेगा। जितना मिनट पढ़ाए नहीं उससे ज्यादा तो सवाल में ही आपने ले। चलिएगा, सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति पद जिसके पात्र नहीं है धारण करने से रोकने के लिए कौन सी याचिका जारी कर सकती? ध्यान रखिएगा, जो घूस दे के पैसा भर्तियां हो जाते हैं उन्हीं के लिए है 65 नंबर सवाल। 65 नंबर, अधिकार अपेक्षा कोटो को वारंट जारी करता है। को वारंट जब जारी कर देगा ना नौकरिया पे, 59 साल तक दादाजी काका जी रहे हैं, काकी जी, वो नौकरिया से बर्खास्त हो जाएंगे, ठीक है ना, यदि पा गए तो। तेलंगाना राज्य के विधेयक के अनुसार हैदराबाद कितने वर्ष के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी रहेगा? अभी तो पूरा घोषित कर दिया गया, लेकिन देखिएगा कितने वर्ष तक रहेगा। तो सवाल का जवाब बताइएगा, केवल ओनली फॉर 10 ईयर्स, तो ठीक है ना। सूचना अधिकार अधिनियम में पारित किया गया था 2005 में किया गया था, ये भी याद हो गया होगा। मंत्रिपरिषद होते हैं मंत्रिमंडल एवं राज्य के मुख्यमंत्री के किसके प्रति होते हैं? तो ध्यान रखिएगा ये वाला होता है ऑप्शन नंबर डी, मंत्री राज्य मंत्री उपमंत्री, ठीक है। संविधान के अनुसार हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है रे भाई। इसी के भारत को राष्ट्र दर्जा के घोषित करना है, राज्य दर्जा। इंडिया और भारत, भारत तो ऑलरेडी भारत को प्रेजेंट करता है, हिंदू है, लेकिन लोगों की भ्रमितियां हैं। चलिए खैर ठीक है, अपनी अपनी राय पर। मैं तो कहता हूं कि हिंदू बनाने से बेहतर आर्यवर्त कर दीजिए, तभी भी समझ में आता है, लेकिन हिंदुस्तान तो मेरे समझ में नहीं आता। खैर मेरा विचार व्यक्तिगत है ये। 70 का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जहां उच्च न्यायालय है, तो बेटा ये तो बल्कि स्वाभाविक की बात है, आपको पता होना चाहिए, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूजन होंगे। दिल्ली भर में ही है एकमात्र उसका न्यायालय, नहीं तो किसी केंद्र शासित प्रदेश के पास नहीं है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया। देखिए फिर से सवाल आ गया, आप लोग चेक करिएगा, मतलब एकदम हद कर दिए सर, ऐसा पढ़ा देते कुल सब्जेक्ट सर। चलिए मॉडर्न इंडिया भी ऐसे ही पढ़ा देते हैं, एक दिन जिस दिन नाम उठाइएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मॉडर्न इंडिया बिल्कुल एक ही क्लास में हम खत्म करते हैं, पूरा सवाल लग जाएंगे, 100% लग जाएंगे। बायोलॉजी में थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि बायोलॉजी के पार्ट ऑफ कंपोनेंट एंड वर्ड फॉर्मेशन जो होते हैं वो बच्चों को बहुत कम जानकारी होती है। यदि बाय डिफॉल्ट यदि शब्द को बता दिया जाए तो आपको दिमाग में बैठेगा ही नहीं सवाल, और घुमा के पूछ दिया तो बिल्कुल आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। 71 नंबर सवाल का जवाब दीजिए बेटा। 71 नंबर का हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरह से अपनाया था। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है बेटा? कार्यकाल देखिएगा 65 वर्ष या 6 वर्ष। कार्यकाल पूछ रहा है, उम्र नहीं पूछ रहा है, वो कार्यकाल पूछ रहा है, तो कितना होगा? 6 वर्ष तक होगा का गुरुदेव? 6 वर्ष तक होगा गुरुदेव, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं गुरुदेव, अब आप बताइए गुरुदेव, बता दीजिए गुरुदेव। गलत हो जा रहे हैं, गलत हो जा रहे हो ना, तो जबरदस्त ताली बजाइए, फिर गलत नहीं होने देंगे। जल्दी करिए तब फिर आगे बढ़े, जल्दी करिए। 65 वर्ष हो जाएगा। कौन हो जाएगा बेटा? 65 वर्ष। 65 वर्ष हो जाएगा पूरा, या जितने वर्ष तक बना दीजिए, वो 65 वर्ष तक ही कार्यरत रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं। निम्न में से किस देश में निम्नलिखित संविधान नहीं है? बहुत गजब सवाल, संविधान नहीं है बेटा, संविधान। 73 नंबर सवाल है, तो इंग्लैंड में लिखित संविधान नहीं है, ठीक है। चलिए, संसदीय चुनाव के प्रत्याशियों के आयु वर्ष में कम नहीं होनी चाहिए। देखिए तो सवाल घुमा के ही है। संसदीय व्यवस्था में, संसदीय व्यवस्था कौन सी संसदीय व्यवस्था? कुछ नहीं दे रहा है। जब कुछ नहीं दे रहा है तो बिल्कुल धड़ल्ले से केवल इतना याद कर लीजिए, क्योंकि हमने 25, 30
और 35 से याद किया तो 20 18 का तो कोई बात है नहीं हो सकता है सर, 25 दिया। भारतीय संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर के लिए उत्तरदायित्व बताइएगा, संघ के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व बेटा तो लोकसभा के लोग सदस्य उत्तरदायित्व है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये तो सवाल कम से कम 50 नहीं हजारों बार पूछा है बेटा, हजारों बार सवाल पूछ चुका है। तो बताइएगा मालंकर साहब थे, GV मालंकर साहब। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को अलग बजट है जो संसद में प्रस्तुत किया गया? बताइएगा डिफेंस, रेलवे, पेट्रोलियम, किसको किया गया था? तो इनमें से कोई नहीं है जो बजट अलग से किया जाता, क्योंकि रेलवे को मर्ज कर दिया गया है। जब मर्ज कर दिया गया तब भी सवाल वो बनाया गया, इसीलिए जिससे आप लोग कंफ्यूजन में रहिए। भारतीय संविधान के परिरक्षक कौन होते हैं? परिरक्षक का मतलब जान रहे हो ना, रखाने वाला। तो उच्चतम न्यायालय होता, राष्ट्रपति नहीं होता, क्योंकि राष्ट्रपति के पास इतनी बड़ी विशेषज्ञता। देखिए आपको सुरक्षा कौन प्रदान कर सकता है? जो बंदूक चलाना जानता हो। और संविधान के कानून का रक्षा कौन कर सकता है? जो कानून की जानता हो, तो वही कर सकता है। बहुत अच्छे। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है? बेटा बहुत अच्छा सवाल है। प्रक्रिया बनाने की बात कर रहा है तो वैसे देख लीजिएगा, प्रक्रिया की बात है तो हो जाएगा 368 के तहत संविधान संशोधन की बात। संविधान सभा का ड्राफ्टिंग कमेटी के सभापति कौन होते हैं? संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी, बेटा 80 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। बहुत ब्रिलियंट सवाल है, ये दे पाए तो अच्छी बात है, नहीं है तो वो आपको नहीं समझ में आएगा। ड्राफ्टिंग सभापति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ये भी पता। देखिए बहुत अच्छा रिवीजन कर रहे हैं आप लोग। बिहार लोकसभा की कितनी सीटों का प्रतिनिधित्व करता है? बिहार लोकसभा की कितनी सीटों का प्रतिनिधित्व करता है? 82 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। तो बेटा ध्यान रखिएगा केवल 40। कितना? 40 करता है। भारत में एक राज्य का राज्यपाल क्या कर सकता है? बताइएगा। भारत में एक राज्यपाल का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। देखिए प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त, रईस के द्वारा नहीं, बिल्कुल गलत, केवल ऑप्शन नंबर 4 सही। चलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। सरकारिया आयोग, देखिए आ गया कि नहीं आ गया, यही कह रहा था मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना बेटा सवालवा पे यदि हाथ रख दे तो पेस्ट करवा देते हैं, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अदरवाइज नहीं। जहां लोग हाथ खाली करके भागते हैं, हाथ खाली करके बिल्कुल कह दे तो वही सवाल आएगा, तो 101% आ जाएगा वही सवाल यदि कह दिया जाए तो। ऐसा आया हुआ एग्जाम में है। और मैंने बोला था सरकारिया आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पढ़ लीजिए। एक्चुअली मैं सही बताऊं, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मैंने केवल अपनी टीम से बेटा, अपनी टीम से बोला कि इन सवालों को टाइप कर दीजिएगा, मतलब इसको स्कैन करवा लीजिएगा कंप्यूटर में। बस मुझे ये भी पता नहीं है ये सवाल कहाँ से उन्होंने टाइप किया है। इतने सवाल उन्होंने टाइप किया और आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है। और देखिए जो मैंने पीपीटी पढ़ाया है पूरा गैस मारा, 84 सवाल लगा दिए, उसमें से 15 10 निकाल दीजिए, दोनों पे 70 सही हो जाए तो आप ढंका के चोर में क्लास में हल्ला मचा दोगे। भैया आप 100 में 70 सवाल इन्होंने मारा है, लेकिन 100 में 80 तक लेके जाएंगे, परेशान मत रहिए। 100 में 80 लगा रहे हो तो इससे ज्यादा महारत आपसे बड़ा कौन हो सकता है। केंद्र और राज्य के बारे में किया जाता है। 1983 की मैंने बात किया था, आप लोगों को ये बात की थी। चलिए भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? खैर ये सब ज़्यादा फैक्ट हो जाता है, इससे परेशान मत रहिएगा, ये बहुत ज़्यादा फैक्ट है। और 85 नंबर सवाल चेक करिएगा, ज़्यादा फैक्ट को मत करिएगा, नहीं आ रहा क्विट कर जाएंगे। इंद्र कुमार गुजर, ये आएगा भी नहीं, वैसे छोड़ दीजिए, ऐसे सवालों को छोड़ दिया करिएगा। प्रधानमंत्री संविधान के अनुच्छेद जो आपातकालीन की घोषणा स्वतः निलंबित हो जाती है, कौन से आर्टिकल जो स्वतः निलंबित हो जाएगी? तो बताइए बेटा, स्वतः निलंबित हो जाएगी तो ऐसा कौन सा हो सकता है? स्वतंत्रता का अधिकार अपने आप। भैया अब देखिए देश में आपातकाल लगा पड़ा है, तो के बिगुल बजौले 100 लगल बा, केक के कटले 100 पड़ल बा, बैंड बाजा और डीजे पे ललमुनिया के माई भाग गईले, अब वो गाना सुनने के 100 लगल बा, तो भैया बजी डंडा पिछवाड़े पे बढ़िया से स्वतंत्रता खंडित हो जाए, ठीक है ना। राज्य का कार्यकारिणी का मुखिया कौन होता है? राज्य कार्यकारिणी का मुखिया कौन होता है? राज्य का बेटा, राज्य का कार्यकारिणी मुखिया का नाम बताइएगा। राज्यपाल ही होगा, और कौन? देखिए केंद्र का मुखिया कौन होता है? तो पीडी साहब होते हैं। राज्य का कौन हो सका? तो जी साहब होंगे, ठीक है ना। पीडी और जी मतलब, जी मतलब गवर्नर, पी मतलब प्रेसिडेंट। भैया चलिए, नहीं तो कोनो कहिए कि ये देखा गुरुदेव अब कल इंग्लिश के कोड भाषा में चलने लग रहा है, स्टोनों का एग्जाम दिलवाएंगे। 88 सवाल पंचायती राज्य क्या है बेटा? पंचायती राज्य के बारे में बताइएगा। 88 सवाल का
पंचायती राज देखिए, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया पंचायती राज के बारे में, ऊपर पढ़ाया भी था। यह स्वशासन की योजना के लिए बेटा क्या है, स्वशासन की योजना। निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित नहीं है? संपत्ति का अधिकार, अभी अभी ऊपर बताया है आप लोगों को, देख लीजिएगा। 89 सवाल आप लोगों ने सॉल्व किया है। कितने सवाल? 89 सवाल आप लोगों ने सॉल्व किया है। तो 89 सवाल में आप लोगों ने कितना मस्त तरीके से सॉल्व किया है, देख लीजिएगा। आप लोग खुद ब खुद देखिएगा। लगभग ये क्लास 1 से 1.5 घंटा होने वाला है, लेकिन इतना बौछार कर देगा सवालों का, इतना बौछार कर दिया कि आप खुद तरोताजा, हटने का दिल नहीं कर रहा होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। रिवीजन हो रहा है आप लोगों का यहाँ पे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। अच्छा 40 वर्ष होनी चाहिए ना। 40 वर्ष वाला कौन कौन है? 35 वर्ष वाला कौन कौन सा है? जल्दी बताइए, ऐसे कौन है? नहीं बेटा, ये ऑप्शन नंबर सी सही है, 35। देखिए हमने कहा है राज्य से संबंधित, राज्यसभा से संबंधित वो 30 वर्ष है, लोकसभा से संबंधित वो 25 वर्ष है, तो विधानसभा से संबंधित 25 वर्ष है, विधान परिषद से संबंधित 30 वर्ष है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित है तो वो 35 वर्ष है। ठीक है, यही मैंने आप ऊपर याद करवाया आप लोगों को। मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? देखिए फिर से आ गया यही सवाल, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। देख रहे हैं ना। संसद के सत्रों के माध्यम अधिकतम अंतराल हो सकता है कितने का? 6 महीने का हो सकता है। ये नहीं पढ़ाया था लेकिन नोट कर लीजिएगा, 6 महीने का। बेटा संसदीय बैठक के बीच में 6 महीने का अंतर हो सकता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग प्रदर्शित करता है। ये मैंने पढ़ाया दूसरे क्लास में, बट आप यहाँ पे बता दीजिएगा केसरिया रंग। 6 सवाल और बचे हुए हैं, जबरदस्त तरीके से खींचिएगा। वीरता और बलिदान की बात करता है। जैसे आप अपने डेडिकेशन, पैशन और डिसिप्लिन से वीरता और बलिदान भी दे देंगे, लेकिन अपने माँ बाप और अपने गुरुओं का लक्ष्य पूरा करके रहेंगे। रात में नहीं सोएंगे, दिन में जगेंगे भी नहीं। रात में सोए ना, दिन में जगे ना, लेकिन हम अपने लक्ष्य को बलिदान करके ही रहेंगे। यदि ऐसा डेडिकेशन है आपका, तो जिंदगी में किस बात का गम और किस बात की खुशी? बेटा जिंदगी तुम्हारे बराबर और तुम्हारे हिसाब से चलेगी यदि आपके पास बलिदान है। बलिदान का मतलब गला काट के किसी के सामने थोड़ी ना रख देना चाहिए। बलिदान का मतलब होता कर्तव्यनिष्ठित व्यक्ति, डिसिप्लिन व्यक्ति, कह दिया तो कर देगा। रक्षा बलों का सर्वोच्च नियंत्रण किसके पास होता है? फील्ड मार्शल, कमांडर और राष्ट्रपति के पास होता है। बेटा ऐसा तो आप लोगों ने एज्यूम किया भी होगा, तो राष्ट्रपति के पास तीनों सेनाओं का सर्वोच्च है। भारत के संविधान की संरचना के लिए संवैधानिक सभा द्वारा कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो अब भी ऊपर आप बताए हैं। ये भी सवाल आपके सॉल्व हो गए बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से। 9 होता, 7 नहीं बेटा, 7 सदस्य थे वो। ठीक है, ऐसा 9 है। किस संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार प्रस्तावना में संशोधन? देखिए डायरेक्ट सवाल है कि नहीं, सही बताएं बेटा। दिल कलेजा निकाल के रख सकते हैं, गुरु जी हैं, विश्वास करिएगा। इस प्रीवियस PIQ को बनाने में मेरा 1% का रोल नहीं है, 1% का रोल नहीं है बेटा। कोई और बना के दिया है और मैंने जो बनाया है वो अपने हिसाब से बनाया। मैंने बोला यदि इसके 100 सवाल पूछने की भी गारंटी होगी तो जो मैं पढ़ा दे रहा हूँ संविधान में इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता, क्योंकि इससे ज़्यादा औकात लेने की टीचर के पास नहीं है। क्योंकि टीचर तो टीचरों से टीचर है बेटा, गुरु तो गुरु ही होता है। पूछने वाले तो भैया कुछ भी पूछें, लेकिन गुरु ने बता दिया तो फिर किसी बात की कमी है तेरे दरबार पे माता। चलिए बेटा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये सवाल दिया गया था 1976, आप लोगों को बताया ही था बेटा 1976 में। ये सवाल मैंने आपको हैंडल करा था। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये बात पता करके रखिएगा। ग्रुप डी में का सवाल है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिकतम आयु कितनी होती है? देखिएगा ये भी सवाल लगा दिया गया है। अधिकतम आयु की बात किया जा रहा है, इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि अधिकतम सीमा निर्धारण बेटा 35 वर्ष दिया गया और 60 वर्ष में तो ये नहीं। चलिए इसी के साथ मैं इस क्लास को ब्रेक करता हूँ। मस्त रहिए, खुश रहिए। प्लीज जितने लोगों ने अभी तक लाइक शेयर कमेंट नहीं कर दिया करिए, और इस क्लास का फीडबैक सिस्टम जरूर लिखिए। मस्त रहिएगा, एंजॉय ले रहे होंगे मुझे, आई होप। पता है आप बहुत